हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पंकज प्रसादे। आज हम सीरीज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में SVWAP के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये टर्म पहले नहीं सुनी है तो भी कोई इशू नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे दोस्तों, ये काफी वास्ट टॉपिक है, इसे इन डेप्थ डिस्कस करने के लिए तो एक दिन लग जाएगा। सो हम आज के इस छोटे से वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखेंगे जो आप पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज गो थ्रू इट। लेट अस स्टार्ट। बिफोर डिस्कसिंग सीरीज VWAP या सीरीज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, लेट अस सी व्हाट इज VWAP, दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टॉक है जिसमें आज के दिन सिर्फ ये इतने ट्रांजैक्शन हुए। सपोज A परचेस्ड 100 क्वांटिटी ऑफ दैट शेयर एट 900, B ने 20 क्वांटिटी लिए एट 905 एंड सो ऑन। सो उस दिन के टोटल वॉल्यूम्स थे 200। दैट इज सिंपली एडिशन ऑफ दीज 5 ट्रांजैक्शंस। वैसे ही VWAP फॉर दैट डे वाज 901। VWAP कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज सिंपली वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ दिस प्राइसेस। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, इजीली मिल जाएगा। ये हमने देखा ट्रांजैक्शन वाइज। अगर हम पार्टिसिपेंट वाइज देखेंगे तो A ने 140 क्वांटिटी परचेस किए एट 900, B ने 20 क्वांटिटी परचेस किए एट 905 एंड सो ऑन। पार्टिसिपेंट्स वाइज भी आपका VWAP 901 है। नाउ हमें जो एक्सचेंज से या फिर ब्रोकर के टर्मिनल पे VWAP दिखता है, दैट इज दिस VWAP। इट्स अ सिंगल नंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और हमें फ्रैंकली ट्रांजैक्शन वाइज या पार्टिसिपेंट वाइज VWAP की जरूरत भी नहीं है। मैंने बस एग्जाम्पल के लिए वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखेंगे सीरीज VWAP कैसे कैलकुलेट होता है। पहले का ही एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें 5 ट्रांजैक्शंस हुए थे। D1 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डे, D2 रिप्रेजेंट सेकेंड डे एंड D3 रिप्रेजेंट्स थर्ड डे। सीरीज VWAP हमेशा फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सीरीज से शुरू होगा। मतलब अगर हम अभी अप्रैल में हैं तो सपोज अप्रैल का फर्स्ट डे था 1 अप्रैल। सो फर्स्ट अप्रैल से सीरीज VWAP शुरू हो जाएगा। और D1 का आप देखेंगे तो अपना VWAP था 901, जो हमने पहले भी देखा। फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज में आपका VWAP और सीरीज VWAP दोनों सेम रहेंगे। सो अगेन इट इज 901। सेकेंड डे का आपका VWAP था 910 और सीरीज VWAP था 905। सीरीज VWAP कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज जस्ट वेटेड एवरेज कंसिडरिंग दिस वॉल्यूम्स एंड VWAP या फिर VWAP के बजाय आप VWAP इक्विवेलेंट भी कुछ यूज कर सकते हैं। सो एज ऑन सेकेंड डे 905 वॉज एवरेज प्राइस जिसपे सभी पार्टिसिपेंट्स के ट्रांजैक्शन हुए थे ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड डे। लास्टली एट द क्लोज ऑफ डे 3, 907 वॉज द सीरीज VWAP। इसका मतलब इस स्टॉक का D1, D2 एंड D3 ये 3 दिनों का एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वॉज 907। उसमें उन 3 दिन हुए सभी ट्रांजैक्शंस आ गए। सभी ट्रांजैक्शंस बाय ऑल द प्लेयर्स सभी कंसिडर हुए इसमें। अभी देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं मार्केट एनालिसिस में। फर्स्ट एप्लीकेशन इज आइडेंटिफाइंग डिफरेंट मार्केट फेजेस। मतलब अगर आपका प्राइस सपोज अभी अप ट्रेंड में है या फिर स्क्रिप्ट डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन में है या फिर ट्रांजिशन फेज में है, मतलब फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड या फिर रिवर्सल हो रहा है, वो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे। सेकेंड, इन माई ओपिनियन दिस इज वन गुड वे ऑफ फॉलोइंग व्हाट बिग मनी इज डूइंग। सी, जैसे मैंने कहा कि
सीरीज वीवैप आपको क्या बताता है? इट गिव्स यू सिंगल प्राइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिसपे पूरे ट्रांजैक्शंस उस सीरीज के कवर हुए हैं। हमने जो 905 प्राइस देखा था उसमें ट्रांजैक्शंस बाय ऑल द प्लेयर्स आर कवर्ड, मतलब उसमें FIIs, DIIs, प्रॉप डेस्क, क्लाइंट्स सभी आ गए। सो ऑफकोर्स दैट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट रेफरेंस, और वो हमें बता सकता है कि स्मार्ट मनी अभी पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग साइड पे है या फिर सेलिंग साइड पे है या फिर वो न्यूट्रल है। लास्टली, इट कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी ये किस किस के लिए यूजफुल हो सकता है? अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर है, मतलब आप अप ट्रेंड में बाय करते हैं या फिर डाउन ट्रेंड में सेल करते हैं, इट कैन बी थ्रू ऑप्शंस या फ्यूचर्स, या अगर बाइंग साइड पे कैश में भी आप कर सकते हैं, तो आप सीरीज वीवैप आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर है, मतलब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, से थ्रू स्ट्रैडल शॉर्ट या फिर स्ट्रैंगल्स या फिर आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई एटसेट्रा, तो भी आपको सीरीज वीवैप काफी काम आ सकता है। दोस्तों, मैंने ये पहले भी कहा है, अब फिर से कहूंगा कि आप जो भी इंडिकेटर या डेटा पॉइंट यूज करते हैं, आपको उसके लिमिटेशन भी पता होने चाहिए, तो आपको समझेगा कि वो उसे कब यूज करना है और कौन से केस में यूज नहीं करना। सीरीज वीवैप का एक लिमिटेशन होता है कि अगर ड्यूरिंग द सीरीज सडनली ट्रेंड रिवर्स होता है, मतलब सपोज सीरीज अभी आप ट्रेंड है और सडनली बीच में बिकॉज ऑफ सम न्यूज ऑफ वट एवर द रीजन प्राइस सडनली नीचे आने लगता है, तो वो केस में सीरीज वीवैप आपको काम नहीं आएगा। मतलब आप अगर ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करते हो, मतलब सपोज आप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हो, तो वो केस में सीरीज वीवैप का आपको इतना यूज नहीं होगा। उसके लिए कुछ अलग टूल्स हम यूज कर सकते हैं, वो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर यही रिवर्सल अगर सीरीज के बाद हुआ, मतलब सपोज मार्च सीरीज में अप ट्रेंड था और ये अप्रैल सीरीज में यहाँ पे रिवर्सल शुरू हो गया, इन दैट केस अगेन सीरीज वीवैप कैन बी अ गुड रेफरेंस। हम ये आगे चल के एग्जांपल्स में भी देखेंगे। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। दिस इज अ निफ्टी चार्ट, दिस इज जनवरी सीरीज। लेट अस एज्यूम कि अभी हम जनवरी में है और ये करंट सीरीज जनवरी का है। So blue box represents all the days of the January series and brown box represents all the days of the prior series, that is December series. Let us focus here. First day of January series. This was the VWAP or series VWAP of that day. उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? Second day पे this blue line represents series VWAP. So second day पे ये point बताएगा कि this was the series VWAP for these 2 days. Similarly, let us say here, this series VWAP represents VWAP for all these days and so on. So जैसे जैसे आपका सीरीज बढ़ते जाएगा, आपका S VWAP भी चेंज होता रहेगा। Similarly, प्रायर सीरीज में, अभी हम प्रायर सीरीज का VWAP क्यों यूज कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे या फिर ऑप्शंस में भी, जनरली ट्रेडिंग जो होता है वो करंट सीरीज और नेक्स्ट सीरीज में ज्यादा होता है, स्पेशली फॉर फ्यूचर्स। करंट सीरीज में तो हम पोजीशन बनाते हैं, लेकिन अगर सपोज लास्ट वीक ऑफ द करंट सीरीज आया है तो लोग पोजीशन रोल ओवर भी करते हैं, वेदर दे आर कैरिंग लॉन्ग या शॉर्ट, दे विल रोल ओवर टू नेक्स्ट सीरीज। दैट इज द रीजन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रायर सीरीज VWAP, PSVWAP इज प्रायर सीरीज VWAP भी काफी काम आता है। अब आप देखेंगे कि ब्राउन लाइन यहाँ पे तो पूरा चेंज हो रहा था और ये पॉइंट से फ्लैट हो गया। क्यों फ्लैट हो गया? क्योंकि आपका दिसंबर सीरीज तो ये ब्राउन बॉक्स में था, यहाँ पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। सो उसके बाद आपके दिसंबर में कुछ वॉल्यूम्स है ही नहीं, सो ऑब्वियसली इट वोंट चेंज, सो इट्स अ फ्लैट लाइन। सो दिस फ्लैट लाइन रिप्रेजेंट्स सीरीज VWAP फॉर प्रायर सीरीज। आगे चल के हर एक एग्जांपल में ब्राउन लाइन जो है वो प्रायर सीरीज का है एंड ब्लू लाइन है वो करंट सीरीज का है। अभी आप देखिए, अगर हमें पता है कि सीरीज VWAP रिप्रेजेंट्स एवरेज प्राइस फॉर ऑल द प्लेयर्स, ठीक है। अगर प्राइस सीरीज VWAP के ऊपर है, फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट प्राइस इसके ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज बायर इन दिस सीरीज,
सो इन दीज 3 days एवरेज जिन्होंने बाय किया हुआ है दे आर इन प्रॉफिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपका उनका एवरेज प्राइस तो यहाँ पे है और क्लोजिंग प्राइस ये था, सो दे आर इन प्रॉफिट। अगर बायर्स एवरेज प्रॉफिट में है तो ऑफकोर्स सेलर्स आर इन लॉस। सो जैसे जैसे प्राइस ऊपर चला जाएगा वैसे वैसे बायर्स का कंफर्टेबल और बढ़ेगा, दे आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट राइट, बट सेलर्स का पेन भी एट द सेम टाइम बढ़ेगा। सो सेलर्स विल कीप ऑन कवरिंग देयर शॉर्ट्स, और बायर्स अगर कंफर्टेबल है तो बायर्स लॉन्ग बिल्ड भी करेंगे, इसलिए प्राइस आपका ऊपर चला जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप यहां पे देखेंगे, सपोज ये पॉइंट पे आपका ओपनिंग प्राइस था वो सीरीज वेव से काफी नीचे है, मतलब एट दिस पॉइंट सेलर्स आर इन मोर कंट्रोल और दे आर स्ट्रॉन्गर देन बायर्स। सो जैसे जैसे प्राइस नीचे चला जाएगा बायर्स का पेन बढ़ेगा, लॉन्ग्स अनवाइंडिंग होगा, एंड अगर शॉर्ट्स आर मोर कॉन्फिडेंट तो शॉर्ट बिल्टअप करेंगे, उसके वजह से प्राइस और नीचे चला जाएगा। सो दिस इज द वे सीरीज वेव कैन टेल अस के स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स कहां कौन से पे पोजीशन बना रहे हैं। और तीसरा सिनेरियो के प्राइस सीरीज वेव के जस्ट ऊपर नीचे ही होवर कर रहा है, मतलब ना बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है ना सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। इन दैट केस प्राइस ऊपर जा रहा है तो भी नीचे आएगा सीरीज वेव की तरफ, अगर नीचे जा रहा है तो भी ऊपर आएगा। सो दैट इज वेयर वी कैन से इट द मार्केट और द स्टॉक इज इन बैलेंस फेज, मतलब बायर्स या सेलर्स दोनों में से कोई भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। नाउ लेट अस सी थ्रू एग्जांपल्स के सीरीज वेव इस वेव सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। बजाज फाइनेंस का एग्जांपल है ये। अब यहां पे देखेंगे तो रिवर्स हो गया प्राइस, और जैसे मैंने कहा था कि रिवर्सल अगर सीरीज के बीच में है तो वहां पे तो आपको एसवीएफ काम नहीं आएगा, क्योंकि एसवीएफ तो आपका यहाँ पे ऊपर है राइट। और ऊपर जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, इट केम डाउन टू एसवीएफ फॉर 3 days, इट टुक सपोर्ट अराउंड दैट एरिया एंड देन शॉर्ट अप अगेन इन अप्रैल सीरीज, दैट इज करंट सीरीज। आप देखेंगे तो आफ्टर फर्स्ट 2 days प्राइस ऑलवेज क्लोज बिलो द सीरीज वीव, मतलब हर एक दिन सेलर्स वेयर मोर डोमिनेंट देन बायर्स, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर सीरीज वीव की तरफ आया हर बार वो रेजिस्टेंस जैसा काम आया और प्राइस नीचे चला गया। और दोस्तों आप याद रखिए कि ऐसे स्पाइक्स भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सपोज सीरीज वीव आपका सपोज 7400 पे है मतलब उधर से ही प्राइस टर्न होगा, ऐसा नहीं है। This is applicable for any support or resistance. Support and resistance is always an area. It is never a single line. मतलब 7400 है तो बायर्स जो है वो 7410 पे भी एक्टिव हो सकते हैं या 7390 पे भी हो सकते हैं, ये हम एडवांस में नहीं बता सकते। So always consider it as an area. Let us see next example, TCS. अब आप देखेंगे यहाँ पे तो just 1 minute. Okay. So यहाँ पे TCS had a support, series VWAP acted as a support in these 2 days. Again here, here it gave false break. बायर्स का यहाँ पे उसने स्टॉप्स ले लिया और बाद में प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो अगेन इट एक्टेड एज अ सपोर्ट फॉर फ्यू डेज। थर्ड केस HUL, यहाँ पे it acted as a support and prior series VWAP, here it acted as a resistance. अगेन कोई भी इंडिकेटर हो या कोई भी डेटा पॉइंट हो वो हमेशा काम तो नहीं करेगा, देयर आर फेजेस वहां पे बैलेंस, मतलब ये केस में हमें दिख रहा है कि क्लियरली सपोर्ट या क्लियरली रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्राइस इज इन बैलेंस, मतलब नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, अगेन नीचे जा रहा है, तो वो केस में ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। अब देखते हैं डिफरेंट मार्केट फेजेस के बारे में। एक तो ये सिंपल 3 फेजेस तो सबको पता होंगे। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या स्टॉक ऊपर जा रहा है, इट मीन्स
बायर्स आर स्ट्रॉन्गर देन सेलर्स। डाउन ट्रेंड मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, सेलर्स आर डोमिनेंट। और थर्ड फेज है कंसोलिडेशन, मतलब प्राइस जस्ट हॉवर कर रहा है एक ही रेंज में। प्राइस ऊपर जाएगा तो सेलर्स शॉर्ट कर रहे हैं, प्राइस नीचे आएगा तो बायर्स लॉन्ग कर रहे हैं, एंड इट इज इन अ रेंज। सो दीज आर द 3 ब्रॉड लेवल्स ऑफ फेजेस ऑफ मार्केट। अभी इन फेजेस के बावजूद देयर आर सर्टेन ट्रांजिशंस इन द फेजेस, वो हमें पता होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज रिवर्सल। आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड है एंड डाउन ट्रेंड से ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड शुरू हो गया, या फिर यहाँ पे आपका अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड से चेंज होके डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। सो दिस इज वेयर यू सी वी शेप रिकवरी या वी शेप फॉल। सेकेंड फेज है ट्रांजिशन फेज, जिसमें आपको दिख रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेंज, मतलब यहाँ पे आपका अप ट्रेंड था या सेकेंड केस में डाउन ट्रेंड था, उसके बाद रेंज आपका सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गया और प्राइस एक ही रेंज में रह गया। मतलब इनिशियली यहाँ पे अगर बायर स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है। नीचे आपके अगर सपोज सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है। और थर्ड फेज जो है वो एक्सपांशन, मतलब आपका जो स्मॉल रेंज है वो एक्सपांड हो रहा है। यहाँ पे दोनों बायर्स और सेलर्स बैलेंस में है और उसमें रेंज एक्सपांड हो गया, बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस ऊपर चला गया। ऊपर जाके यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिला, सेलर्स ने शॉर्ट किया, प्राइस अगेन नीचे आ गया। सो आपका छोटा जो रेंज था वो एक्सपांड हो गया। और लास्ट अगेन आपका रेंज एक्सपांशन हुआ, वो डाउन साइड पे हुआ। So these phases or transitions covers most of the scenarios across markets या and across time frames। आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हो, कोई भी स्क्रिप्ट आप पकड़ लो, उसमें से कोई ना कोई फेज में या ट्रांजिशन फेज में वो हमेशा रहेगा। अब देखते हैं कि इस वीवैप और प्रायर सीरीज वीवैप पीएस वीवैप हमें कैसे अलग अलग मार्केट फेज में काम आ सकता है। This was a simple chart for Adani. It's clear uptrend। अब देखेंगे तो आपका एस वीवैप ऊपर की तरफ है, ये प्रायर मंथ में था। अगर आप करंट मंथ में देखेंगे तो भी आपका एस वीवैप ऊपर की तरफ स्लोपिंग है और आपका प्राइस एस वीवैप के ऊपर है। इसका मतलब बायर्स आर इन क्लियर कंट्रोल, प्राइस इन अप ट्रेंड। उसमें आप देखेंगे तो आप ये फेज देखिए, ये जो आपका करंट सीरीज वीवैप है, मतलब करंट सीरीज का जो वीवैप है वो प्रायर सीरीज से कितना ऊपर है। मतलब सपोज मार्च में वीवैप था आपका 1800 और सपोज फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल सीरीज आपका वीवैप था 2050। सो इतना ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी बायर्स क्यों यहाँ पे बाय कर रहे हैं? बिकॉज स्मार्ट मनी यहाँ पे सिंपल, आप खुद को एक क्वेश्चन पूछिए कि स्मार्ट मनी हायर प्राइस क्यों पे कर रहा है कोई भी स्क्रिप्ट के लिए? बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स कि वो स्क्रिप्ट और ऊपर जाने वाला है। सो अगर आपका एस वीवैप मतलब ब्लू लाइन अगर ऑरेंज लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब in current series buyers are willing to pay more price for the same script compared to last month। मतलब वो लास्ट मंथ से भी इस मंथ में ज्यादा बुलिश है वो स्क्रिप्ट में। लेट अस सी सेकंड एग्जांपल, माइंडट्री। इनिशियली स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड। अब देखेंगे तो सीरीज वीवैप के ऊपर ही था मोस्टली, सीरीज वीवैप भी अपवर्ड स्लोपिंग था, प्राइस आपका क्लियर अप ट्रेंड में था। देन अराउंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया मार्केट ने, प्राइस ने, और फिर प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजिशन कैसे हुआ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका प्राइस सीरीज वीवैप के ऊपर था, लेकिन इन केस ऑफ नेक्स्ट सीरीज अप्रैल सीरीज आफ्टर दिस इनिशियल 3-4 डेज प्राइस सीरीज वीवैप के हमेशा नीचे रहा है। ऑल्सो आपका सीरीज वीवैप एस वीवैप भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
मतलब सेलिंग हो रही है और सेलिंग एक्सलरेट हो रही है, मतलब सेलर स्ट्रांग है और स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। सो यहाँ पे लॉन्ग्स पोजीशन कवर कर रहे हैं प्लस शॉर्ट भी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट आपका प्राइस फॉल होते जा रहा है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रायर सीरीज वेब पे प्राइस एक ही बार बस उसको टच किया, थोड़ा ऊपर आया, लेकिन अगेन नेक्स्ट डे ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे देखेंगे एट दिस पॉइंट प्रायर सीरीज वेब एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस और आपको फिर से बड़ा फॉल हो गया। अब इसमें देखेंगे कि अप ट्रेंड से आपका कंसोलिडेशन में कैसे चला गया। सी प्राइस वाज इन अप ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पे सीरीज वेव आपका फ्लैट हो गया। ये देखिए सीरीज वेव इज फ्लैट, प्राइस उसके ऊपर नीचे ही होवर कर रहा है। दिस इज द बेस्ट फेज फॉर ऑप्शन सेलर्स जो नॉन डिरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं, मतलब स्ट्रैडल हो या स्ट्रैंगल हो, आयन काउंटर, जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो, वो केस में अगर आपका एस वी फ्लैट है और प्राइस उसके ऊपर नीचे होवर कर रहा है, इन दैट केस आपको सेलिंग के लिए अच्छा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे पीएसवी एक्टेड एज अ सपोर्ट कपल ऑफ टाइम्स और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। प्राइस ऊपर चला गया, अगेन यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल गया, फिर से प्राइस नीचे आ गया। सो फॉर एंटायर मंथ प्राइस वॉज इन अ रेंज। सो ऑप्शन सेलर्स ने यहाँ पे काफी अच्छा कमाया होगा। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल वेयरइन ट्रेंड रिवर्सल दिखा। इट वाज डाउन ट्रेंड हियर, दिस वाज ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज, और उसके बाद आपको वी शेप रिकवरी देखा। वी शेप रिकवरी में मैंने जैसे कहा सीरीज के बीच में अगर वी शेप रिकवरी हो रहा है तो उसमें सीरीज वीवेप इतना रोल प्ले नहीं करता। उसके बाद क्या हुआ आप वो देखिए, सीरीज वीवेप मार्केट ने यहाँ पे स्टॉक ने ब्रिज किया, उसके बाद वो ऊपर चला गया, आपका एस भी स्लोप ऊपर चला गया, मतलब बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एंड आफ्टर दिस लिटिल कंसोलिडेशन प्राइस अगेन ब्रोक आउट। सो ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए और ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए ये अच्छा सेटअप हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्क्रिप्ट्स यू आर ट्रेडिंग एंड योर रिस्क एपेटाइट। और करंट मंथ में देखेंगे तो इट वाज क्लियरली बुलिश, मतलब एसवीएफ आपका ऊपर है और प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे इसने 4-5 दिन कंसोलिडेशन दिया, अगेन इट ब्रोक आउट। सो दिस गिव मल्टीपल एंट्रीज फॉर पुलबैक ट्रेडर्स एज वेल एज ट्रेंड फॉलोअर्स। अनदर एग्जांपल क्रॉम्पटन, यहाँ पे आपको इनिशियल डाउन ट्रेंड था, प्राइस ऊपर चला गया, सीरीज वीवेप के भी ऊपर एक दिन गया, लेकिन वहां पे टिका नहीं वो, और वहां से फिर नीचे आ गया। उसने यहाँ पे 1-2 दिन रेजिस्टेंस भी लिया एंड देन अगेन इट फेल। उसके बाद क्या हुआ, मतलब यहाँ पे आपका इतना काफी बड़ा रेंज था, उसके बाद प्राइस एक ही रेंज में रह गया फॉर एंटायर मंथ। सो अगेन आपने अगर यहाँ पे सपोज आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो या फिर पुट बाय कर रहे हो, जो भी हो, अगर आपका सीरीज वीवेप के आसपास ही प्राइस है तो आपको ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस सपोज यहाँ पे पूरे 8-10 दिन रहा तो आपके प्रीमियम्स तो कम होते जाएंगे एंड यू विल एनीवेज लूज देयर। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो जैसे पहले कहा था, आपके लिए काफी एडवांटेजेस होगा। नाउ यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि रेंज एक्सपांशन हुआ है। रिलायंस का पहले ये कंसोलिडेशन था, अराउंड 2-3 वीक्स कंसोलिडेशन था, फिर यहाँ पे फॉल्स ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट दिया, बट इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, मार्च सीरीज के बिगिनिंग से ही जैसे ही वो ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स वेयर इन सपोर्ट, स्टॉक ने ऊपर आना शुरू कर दिया। इट वेंट अबव प्रायर सीरीज वीवेप, इट वाज अबव करंट सीरीज वीवेप, और उसका अपट्रेंड शुरू हो गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल अपट्रेंड इट गिव। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सीरीज वीवेप भी प्रायर सीरीज वीवेप के ऊपर चला गया था। नाउ दिस इज अनदर फेज वेयरइन आपका कंसोलिडेशन था, फिर डाउन ट्रेंड आ गया, फिर रिवर्सल हुआ और फिर कंसोलिडेशन। सो ये 2 महीने में ही इंडसइंड बैंक ने आपको ऑलमोस्ट काफी सारे मार्केट के फेजेस दिखा दिए। अगर आप
एक ही कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हो, मे बी आप ऑप्शन बाय करते हो से कॉल या पुट, या फिर सिर्फ ऑप्शन सेल करते हो, आप हर एक मार्केट फेज में तो पैसा नहीं बना सकते, तो आपको मार्केट फेज आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो काम आपके लिए सीरीज वीवैप कर सकता है। यहां पे आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन था, लेकिन कंसोलिडेशन के बावजूद हर बार प्राइस ने इस वीवैप के आसपास सपोर्ट लिया था, और आप यहां पे देखेंगे डाउन ट्रेंड चला गया, रिवर्सल के बाद प्राइस ने इस वीवैप पे सपोर्ट ले लिया, और प्राइस ने इस वीवैप पे सपोर्ट तो लिया, लेकिन प्रायर सीरीज वीवैप जो था उस पे उसने रेजिस्टेंस भी ले लिया। मतलब प्राइस वॉज सैंडविच बिटवीन टू सीरीज वीवैप्स। सो बायर्स वेर अग्रेसिव, बायर्स तो यहां पे अग्रेसिव थे, बट उनको प्राइस इतना भी बुलिश नहीं लगा कि वो पिछले सीरीज से भी ज्यादा पैसा उसके लिए दे। सो यहां पे बायर्स ने गिव अप किया, वहां पे सेलर्स ने अगेन शॉर्ट किया होगा एंड प्राइस केम डाउन, फिर नीचे आया तो बायर्स ने बाय किया, प्राइस अगेन वेंट अप। सो एक ही रेंज में प्राइस रहा था, एंड दिस वाज अ गुड पीरियड फॉर अगेन ऑप्शन राइटर्स। दैट्स इट फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे सीरीज वीवैप के फॉर डिफरेंट मार्केट फेजेस। हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में इस टॉपिक को और डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस या फीडबैक दीजिए। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, थैंक यू।